नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य विषय पर बात करने वाले हैं। महादेव और माता पार्वती के उस ब्रह्मांडीय मिलन की अनकही कथा पर, जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि सृष्टि के अस्तित्व का आधार है। और आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में। कहा जाता है कि यह संसार तभी चलता है जब शिव और शक्ति एक साथ हों, क्योंकि शिव बिना शक्ति के केवल शून्य है और शक्ति बिना शिव के केवल ऊर्जा। परंतु जब दोनों का मिलन होता है तभी ब्रह्मांड का संतुलन कायम रहता है। इस दिव्य रहस्य की शुरुआत होती है उस समय से जब सती का जन्म हुआ था। दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव को पति के रूप में चुना, क्योंकि वो जानती थी कि शिव ही वो अनादि पुरुष है जो न आरंभ है न अंत। लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था और उसकी अहंकार ने सती को अग्निकुंड में समर्पण करने पर विवश कर दिया। उस क्षण जब सती ने अपना देह त्यागा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव का क्रोध तांडव में बदल गया और वीरभद्र का जन्म हुआ, जिसने दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दिया। परंतु यह अंत नहीं था। यही तो वो क्षण था जब शक्ति ने निर्णय लिया कि वो फिर से जन्म लेंगी, ताकि ब्रह्मांडीय संतुलन फिर स्थापित हो सके। हजारों युग बीत गए और एक दिन हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। वही सती अब पार्वती के रूप में लौटीं। बचपन से ही उन्होंने महादेव के ध्यान और त्याग के बारे में सुना और निश्चय किया कि वही उनके आराध्य और पति है। लेकिन महादेव तो समाधि में लीन थे, संसार से परे, भावनाओं से मुक्त। तब देवताओं ने पार्वती से विनती की कि वो महादेव को पुनः संसार के कार्यों में प्रवृत्त करें, क्योंकि जब शिव तपस्या में लीन रहते हैं तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने वो तप किया जिसे देवगण भी सह न सके। कहा जाता है कि जब पार्वती ने आंखें बंद कर तप में लीन हुई तो उनके शरीर की आभा से सारा कैलाश पर्वत आलोकित हो उठा। ब्रह्मा और विष्णु ने यह दृश्य देखकर कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। वही कामदेव ने देवताओं के कहने पर शिव की समाधि भंग करने के लिए अपने पुष्प बाण छोड़े, परंतु शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी उस तप की शक्ति और पार्वती के प्रेम की पवित्रता ने स्वयं महादेव के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया और कहा, देवी, तुम्हारा ये तप व्यर्थ नहीं गया। अब ये ब्रह्मांड हमारे मिलन का साक्षी बनेगा। वह दिन आया जब कैलाश पर्वत पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवता उपस्थित हुए और महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है उस दिन स्वयं ऋषि नारद ने वीणा बजाई, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने पुष्प वृष्टि की। यह केवल एक विवाह नहीं था, ये ऊर्जा और चेतना का मिलन था, पुरुष और प्रकृति का संगम था। उस दिव्य मिलन से ब्रह्मांड में नई सृष्टि की तरंगें उठीं। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, तुम मेरे भीतर का स्पंदन हो, मैं बिना तुम्हारे केवल शून्य हूं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, मैं आपके बिना अस्तित्वहीन हूं, क्योंकि ऊर्जा तब तक अर्थहीन है जब तक उसे दिशा न मिले। यही संवाद अर्धनारीश्वर रूप का मूल बना, जब महादेव और शक्ति एक ही शरीर में समा गए। आधा शिव, आधा शक्ति। अर्धनारीश्वर रूप कोई प्रतीक मात्र नहीं है, ये उस सत्य का रूप है कि सृष्टि में कोई भी अस्तित्व अकेला पूर्ण नहीं होता। शक्ति और शिव का ये एकत्व ये सिखाता है कि हर पुरुष में नारी तत्व है और हर नारी में पुरुष तत्व। जब दोनों संतुलन में होते हैं तभी भीतर शांति और बाहर सृजन संभव होता है। कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर रूप में जब शिव नृत्य करते हैं तब ब्रह्मांड के कण कण में संगीत गूंजता है। हर तारा, हर ग्रह उस लय में झूमता है। विवाह के बाद पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने संसार से अलग रहकर सब कुछ त्याग दिया, तो क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी,
जब तक तुम नहीं थी मैं पूर्ण तो था, परंतु उस पूर्णता में रस नहीं था। तुम आई तो चेतना में भाव आया, ज्ञान में करुणा आई और मौन में संगीत। उस क्षण पार्वती ने शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया और ब्रह्मांड में पहली बार प्रेम और ध्यान का संगम हुआ। कहा जाता है कि यह मिलन केवल देह या विवाह का नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। जब शिव ने पार्वती को अपने ध्यान में समाहित किया, तब वो अर्धनारीश्वर बन गए, और जब पार्वती ने शिव को अपने भीतर अनुभव किया, तब वो कात्यायनी, अन्नपूर्णा और दुर्गा बन गई। यही वो रहस्य है जिससे ये संसार चलता है। कभी शिव संहार करते हैं तो कभी शक्ति सृजन करती है, परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, संतुलन। एक और अनकही कथा है। जब एक बार माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आप सदा समाधि में रहते हैं, फिर मेरा स्थान आपके जीवन में कहाँ है? तब महादेव मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम ही मेरी समाधि हो। जब मैं ध्यान में जाता हूं तो तुम्हारे स्वरूप में लीन हो जाता हूं, और जब मैं जागृत होता हूं तो तुम्हें ही सृष्टि में देखता हूं। यह वही क्षण था जब पार्वती ने जाना कि महादेव का ध्यान, उनकी मौनता और उनका तांडव सब शक्ति के ही रूप है। महादेव और पार्वती के इस मिलन से अनेक लीलाएं हुई। कभी पार्वती ने पार्वती रूप में मातृत्व दिया, कभी काली रूप में संहार किया, कभी अन्नपूर्णा बनकर अन्न दिया, तो कभी गौरी बनकर प्रेम सिखाया। और हर बार शिव ने अपने मौन से यह दर्शाया कि शक्ति के बिना शिव निःशब्द है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। यही कारण है कि जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन होता है, शक्ति और शिव किसी न किसी रूप में मिलते हैं और फिर से सृष्टि में सामंजस्य लौट आता है। एक और गूढ़ रहस्य यह है कि जब पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, जब सब कुछ आप हैं तो फिर ये संसार किस लिए? तब शिव बोले, देवी, जब मैं अकेला था तो केवल शून्यता थी, लेकिन जब तुम आई तो वो शून्यता नृत्य करने लगी और उसी नृत्य से सृष्टि उत्पन्न हुई। यही नृत्य नटराज का तांडव कहलाया, जहां हर गति, हर मुद्रा, हर स्वर एक ब्रह्मांडीय कंपन है। कहा जाता है कि जब शिव तांडव करते हैं तब पार्वती लय बनती है, और जब पार्वती नृत्य करती है तब शिव ताल देते हैं। यही अनंत चक्र है, सृजन, पालन और संहार का। कैलाश पर्वत पर उनकी उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि जीवन में स्थिरता और शांति तभी आती है जब भीतर शिव की तरह शून्य और पार्वती की तरह प्रेम हो। उनके इस मिलन को केवल पति पत्नी का संबंध समझना भूल होगी। ये ब्रह्मांड का मूल है, वो शक्ति है जो हर आत्मा को जोड़ती है, जो हर जीव में चेतना का स्पंदन भरती है। महादेव और पार्वती के इस दिव्य मिलन की अनकही कहानियां आज भी हिमालय की गुफाओं में गूंजती है, जहां हवा की हर लहर ओम नमः शिवाय का जप करती है और हर हिमकण पार्वती की करुणा का प्रतीक बनता है। जब भी हम इस कथा को सुनते हैं, हमारे भीतर का पुरुष और स्त्री तत्व जागृत होते हैं और हम समझते हैं कि प्रेम और ध्यान, सृजन और संहार, मौन और संगीत सब एक ही ब्रह्मा का खेल है। दोस्तों, यही है महादेव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की अनकही कथा, जहां प्रेम भक्ति बनता है और भक्ति ब्रह्मा बन जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल वेद कहानी स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ऐसी दिव्य और प्राचीन कथाएं सुनाते रहें। हर कथा में छिपा है वो सत्य जो आपके जीवन को बदल सकता है।